हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल मेकर। आज हम लोग सिविल मेकर के इस वीडियो में टाइप्स ऑफ सीमेंट को पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट के बारे में डिटेल एनालिसिस हम लोग यहाँ पे किए थे। ड्यूरिंग हाइड्रेशन केमिकल रिएक्शन में कौन कौन से पार्टिसिपेट करते हैं इसके बारे में देखे थे, और उसके बाद में हम लोग सल्फर अटैक फेनोमेना और केमिकल अटैक फेनोमेना के बारे में यहाँ से पढ़े थे। इस संबंधित आपको कोई भी डाउट है या कन्फ्यूजन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपके समस्या का निदान किया जाएगा। इसके बाद हम लोग आज पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सीमेंट। टाइप्स ऑफ सीमेंट में पहला सीमेंट आपका ओपीसी सीमेंट होगा। तो आज हम लोग ओपीसी सीमेंट के बारे में डिटेल एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल मेकर। सिविल मेकर के इस वीडियो में हम लोग टाइप्स ऑफ सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सीमेंट में पहला सीमेंट जो होता है आपका ओपीसी सीमेंट होता है, ठीक है। तो ओपीसी सीमेंट हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। यहाँ बता रहा है फ्रेंड्स, इट इज़ द मोस्ट बेसिक टाइप विच इज़ जनरली मैन्युफैक्चर्ड इन बल्क क्वांटिटी। यह एक बहुत ही बेसिक टाइप का सीमेंट होता है, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री में जो बल्क क्वांटिटी में इसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, ठीक है। इट इज़ अवेलेबल इन 3 ग्रेड्स। यह जो सीमेंट है आपको 3 ग्रेड में अवेलेबल होंगे मार्केट में। तो पहला जो ग्रेड होता है आपका OPC 33। OPC 33 IS 269 क्लोज में 98-9 में दिया गया था। सेकेंड ग्रेड होगा आपका OPC 43। OPC 43 आपका IS 8112 में 1989 में दिया गया था। थर्ड ग्रेड जो है आपका फ्रेंड्स OPC 53 है, ठीक है। यह जो है IS 12269 1987 में दिया गया था। इन तीनों ग्रेड को क्लासिफाई जो किया गया है स्ट्रेंथ के आधार पे किया गया है, ठीक है। स्ट्रेंथ आपको कितना 28 डेज के स्ट्रेंथ के आधार पर किया गया है। इसमें स्टैंडर्ड मिक्स रेशियो जो है 1 और 3 का लिया गया। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आपका OPC 33 था। अब इसका हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, तो फ्रेंड्स हम लोग इसके रिकमेंडेशन के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग कहाँ कहाँ इसको रिकमेंडेड कर सकते हैं। तो पहला है आपका द OPC 33 इज रिकमेंडेड फॉर कंक्रीट मिक्स हैविंग स्ट्रेंथ अप टू 20 न्यूटन mm²। जहाँ भी आपको स्ट्रेंथ को 20 न्यूटन mm² तक चाहिए होता है वहाँ पे आप OPC 33 को रिकमेंडेड करें। यहाँ पे जो स्ट्रेंथ आपको अगर 20 न्यूटन mm² तक चाहिए तो आप M20 ग्रेड में लेंगे और आपको 20 न्यूटन mm² मिलेगा। आप OPC 33 सीमेंट कैटेगरी को लेंगे, ठीक है। क्यूब का जो साइज लेते हैं फ्रेंड्स हम लोग 7.05 इंटू 7.05 इंटू 7.05। अब इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब बनेगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज मेजर्ड एट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ मोटार स्टैंडर्ड मिक्स। हम लोग किसी भी सीमेंट का अगर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमको मेजर करना है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो होता है मोटार का स्टैंडर्ड मिक्स रेशियो में हम लोग लेते हैं 1:3 के रेशियो में, ठीक है। स्टैंडर्ड मिक्स रेशियो होता है और इसके आधार पर जो भी आप कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलेगा उसको आधार पर हम लोग उसका स्ट्रेंथ मेजर करते हैं। और नेक्स्ट जो है यहाँ से आपका IS 10262 में आपका OPC सीमेंट शुड बी सब डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और नेक्स्ट IS कोड का प्रोविजन जो है फ्रेंड्स IS 10262 में OPC सीमेंट को उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के आधार पर क्लासिफाइड किया गया और ड्यू टू हाईनेस के कारण उसका वर्कबिलिटी जो है कंक्रीट का बढ़ जाता है गिवन रेशियो में A to F तक 28 डेज के आधार पर जो भी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलता है OPC को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा क्लास फर्स्ट में जो है मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलेगा आपका 32.5 न्यूटन mm² और मैक्सिमम आपको कितना मिलेगा 37.5 न्यूटन mm², ठीक है। क्लास बी में आपका मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलेगा 37.5 न्यूटन mm² और मैक्सिमम 42.5 न्यूटन mm², ठीक है। नेक्स्ट जो होता है फ्रेंड्स क्लास सी। क्लास सी की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्लास सी में मिनिमम स्ट्रेंथ होगा 42.5 न्यूटन mm² और मैक्सिमम होगा 47.5 न्यूटन mm²। बेसिकली देखिए 32.5 से स्टार्ट करना है और +5 का इसमें इंक्रीमेंट
करते जाइए। अब यहाँ से जैसे हम लोग +5 कर दिए, 32.5 न्यूटन mm² में +5 ऐड करेंगे 37.5 न्यूटन mm² होगा। अब यहाँ पे हम लोग इंड किए तो फिर यहाँ से ये स्टार्ट करेंगे। देखिए 37.5 न्यूटन mm² क्लास बी में हो गया, और इसमें फिर हम लोग +5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 42.5 न्यूटन mm² होगा। तो नेक्स्ट इसी तरह से हम लोग क्लास सी का जो क्लासिफाइड किया है 42.5 न्यूटन mm² से स्टार्ट करेंगे, और इसमें +5 ऐड करेंगे तो मैक्सिमम आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मिलेगा 28 डेज में। तो आपका कितना हो जाएगा 47.5 न्यूटन mm² होगा। ठीक है, और उसी तरह से क्लास डी का, क्लास सी में मैक्सिमम जो होगा क्लास डी के लिए मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, तो मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका 47.5 न्यूटन mm² होगा, और इसमें +5 ऐड किया तो 52.5 न्यूटन mm² मैक्सिमम मिलेगा। अब जो क्लास डी का मैक्सिमम होगा वो आपका क्लास ई के लिए मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 52.5 न्यूटन mm² मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे फिर 52.5 न्यूटन mm² इसका मिनिमम हो गया, और इसमें जैसे ही +5 ऐड करेंगे तो यहाँ बनेगा आपका 57.5 न्यूटन mm²। ठीक है, और जो इसका मैक्सिमम होगा वो क्लास एफ के लिए मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 57.5 न्यूटन mm² मैक्सिमम जो था एक क्लास एफ के लिए मिनिमम हो गया। ठीक है, 57.5 न्यूटन mm², और यहाँ से आप इसमें +5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 62.5 न्यूटन mm²। तो फ्रेंड्स ये सारे आपको 28 डेज के आधार पर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको मिलेंगे। ठीक है, ये आपका मिनिमम होगा और ये जो आपका होगा मैक्सिमम होगा। ठीक है, मिनिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपका 28 डेज के आधार पर इसको क्लासिफाइड किया गया है। बेसिकली आपका ओपीसी सीमेंट जो होता है 3 कैटेगरी में 3 ग्रेड में डिवाइड किया गया है। ठीक है, ओपीसी 33, ओपीसी 43, ओपीसी 53। ठीक है, तो यहाँ से जो ओपीसी को हम लोग 6 क्लास में डिवाइड किए हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी, क्लास ई और एफ। ठीक है, तो एक्चुअली हम लोग का ग्रेड ओपीसी का कितना है 3 ही है, तो हम लोग यहाँ से 2-2 का पेयर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ से ओपीसी 33 का हो गया, और यहाँ से आपका C2D हो जाएगा ओपीसी 43 हो जाएगा, और यहाँ से ई और एफ जो हो जाएगा ओपीसी 53 ग्रेड हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ से इसके नोट के बारे में पढ़ेंगे। एज फॉर IS 456 क्लॉज में आपका OPC 33 ग्रेड का कुछ लिमिट बताया गया है। वो लिमिट आपका यहाँ पे रिकमेंडेड कर रहा है कि OPC 33 इज नॉट रिकमेंडेड फॉर मेकिंग द कंक्रीट मिक्स ऑफ ग्रेड ग्रेटर देन M20। M20 के ग्रेड से अगर ज़्यादा का कंक्रीट मिक्स है तो वहाँ पे हम लोग OPC 33 को रिकमेंडेड नहीं करते हैं। और नेक्स्ट आपका है There are most commonly used in general concrete। OPC सीमेंट का जो जनरली कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में इसका यूज करते हैं, और जहाँ पे भी सल्फेट्स का एक्सपोजर पाया जाता है वहाँ पे इसको हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, आपका नोट 3 में भी इसी के बारे में है। इट इज यूज्ड इन जनरल कंक्रीट कंस्ट्रक्शन फिर देयर इज नो एक्सपोजर टू सल्फेट। देखिए इस सीमेंट का हम लोग जनरल कंस्ट्रक्शन में यूज करते हैं, लेकिन कहीं जैसे सल्फेट्स का एक्सपोजर मिल गया अगर किसी मिट्टी और सॉइल ग्राउंड वाटर के अंदर, तो वहाँ पे हम लोग इसका यूज नहीं करेंगे। अगर यूज कर भी लिए तो वहाँ पे क्या होगा आपका केमिकल अटैक एंड सल्फर अटैक होगा। तो ये रहे आपके OPC सीमेंट का डिटेल एनालिसिस। अगले क्लास में हम लोग रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मैं इसी तरह से सिविल इंजीनियरिंग के लिए सारे टॉपिक पे वीडियो बनाते रहूँगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।